होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है बहुत उम्मीद करें, हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी सवाल जो है उठना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए तकरीबन इसमें सामने भी आए हैं और अभी और इसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही 8 महीने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी बताया जा रहा है डिलीट है, तो फिर जांच भी अगर करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? फुटेज तो गायब है। देखिए, सिर्फ फुटेज, जांच में कोई फुटेज होना ही एक इकलौती चीज नहीं हो सकती है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार के पास, जांच एजेंसियों के पास, वो उनको अपना काम तो करने दें। मतलब हम अगले चुनाव के लिए माहौल क्यों बना रहे हैं कि रामलला के मंदिर से? अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी को एक सुझाव और भी देना चाहूंगा कि अगर रामलला का मंदिर इतना बड़ा चुनावी मुद्दा होता तो भाजपा को 240 सीटें नहीं मिली होती, 400 मिल जाती। ऐसा है कि आप जैसे जो लोग वरिष्ठ पत्रकार हो गए, चिंता इसी बात की है। अनुराग जी, भगवान से डरिए और क्षमा मांगिए। ये नृपेंद्र मिश्रा से सवाल पूछिए, जो प्रमुख सचिव गृह थे, जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया। क्या इसके आड़ में आप वहां लूटपाट करेंगे? आप वहां डकैती डालेंगे? धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से वृंदावन में आईपी सिंह जी, एक मिनट, आईपी सिंह जी, अगर आप आज ये कहेंगे कि गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह जी के उस पर नहीं हुआ था, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। आईपी सिंह जी, आपकी सरकार के टाइम में कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, और इतना बड़ा आदेश कोई अधिकारी नहीं देता जब तक। भाई, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे उस बात को बार बार कह के आप बताएंगे कि आईपी सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब हम हिंदू नहीं है। आप जो है पीला वस्त्र पहन लिए तो आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं रह गए। नहीं, पीला वस्त्र मैंने एक्सीडेंटली पहना, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कल हरा पहन के आ जाऊंगा, लूटपाट करेंगे, ये डकैती डालेंगे। अगर आईपी सिंह जी मुझे बताओ तो आप शो में है तो मैं हरा पहन के आता, आप खुश हो जाते। लूटेंगे ये देश की जितनी। अरे आईपी सिंह जी, आप तो ये चैनलों को बोल दीजिए कि जब आप आ रहे हो चैनल में तो लोग हरे कपड़े पहन के आया करें, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। नहीं, अरे सवाल ये है ना कि आप ये जो पत्रकारिता का जो आवरण ओढ़े हुए हैं उसको उतार के बात करिए ना। मैं क्यों उतार के बात करूं? पत्रकारिता की आड़ में वरिष्ठ पत्रकार बन के और झूठ बोलने बैठे हुए। मैंने क्या झूठ बोला, आप मुझे बता दीजिए। मैंने पहले आप बताइए, प्रधानमंत्री ने एसआईटी बनाई थी। आईपी सिंह जी, पहला सवाल आप झूठ, मैं मान लूंगा झूठ बोला मैंने, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मान लूंगा। पहली बात मुझे यह बता दीजिए, कार सेवकों पे गोली समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चली थी या नहीं, हाँ या ना? उसी नृपेंद्र मिश्रा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आईपी सिंह जी, हाँ या ना? आईपी सिंह जी, हाँ या ना? आईपी सिंह जी, हाँ या ना? 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 उन्हीं नृपेंद्र आईपी जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। अरे आईपी सिंह जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आईपी सिंह जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। संरक्षण देंगे, आप डकैतों के पक्ष में बात करेंगे, आप माहौल बनाएंगे। देखिए, अभी दोष आईपी सिंह जी, दूसरा सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रामलला के दर्शन करने गए या नहीं गए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आईपी सिंह जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बातें घुमान नृपेंद्र मिश्रा यहाँ वहां सूर्य पूरा विश्व घुमाएंगे, जवाब नहीं देंगे। गोली चलवाई थी। अरे कब तक इस बात पर वोट लेंगे? कब तक वोट की बात करेंगे? वोट की मुझे जरूरत नहीं, वोट की जरूरत आपको है। वोट की जरूरत आपको है, वोट की जरूरत आपको है, हमें नहीं है। जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब भी विपक्ष यही बात कह रहे, यही विपक्ष यही बात कह रहा था, तब भी तकलीफ थी, लेकिन अब अचानक मोहब्बत क्यों? ठीक है, आप जो कह रहे हैं चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, गोलियों की बात पुरानी हुई, राम मंदिर निर्माण हो रहा था, तब भी कहीं ना कहीं विपक्ष के सब लोग एक साथ हो गए। इसका एकदम से बहिष्कार जो है सभी विपक्षी पार्टियों ने कर दिया। सवाल यही हो जाता है ना, अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? अभी तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सवाल सरकार से भी है। नहीं, लूट करिए, डकैती करिए, आप भी भगवा पहन के। मैं तो कह रहा हूं कि अनुराग वर्मा को भी भेज दीजिए, ये भी चम्पत राय के नीचे बैठ के ये भी वहां वही आचरण करे।
जितने आचार्य हैं इनको भेजिए, ये भी वही काम करे। नहीं, आईपी सिंह जी कृपा करके आईपी सिंह जी, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं बोलनी मुझे भी आती है, लेकिन आप शायद वो भूल चुके हैं कि आप एक चैनल पे बैठे हैं, आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं। बोलनी ये भाषा मुझे भी आती है। आप ये मत समझिए कि आप ही बदतमीज, आप ही जो है गलत भाषा बोल सकते हैं, आती मुझे भी है। मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जो है बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप आईपी सिंह जी, सवाल यही हो जाता है कि सरकार क्योंकि से भी आपके सवाल पास कर रहे कुछ हैं, भी बोलने को नहीं है, तो ऐसी उल्टी सीधी पत्रकारों को ये बता दीजिए कि वो उसके एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं। आप अपनी बात करिए ना, गोली चली थी कि नहीं चली थी, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे पता है, मुझे ज्ञान मत आपके दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलला के दर्शन करने गए या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरकार से कुछ हासिल करिए, बस यही रह गया, सरकार से कुछ हासिल करिए, इसके सिवा नैतिकता तो ताक पे रख दिया। अरे आईपी सिंह जी जो इसकी बात कर रहे हैं ना, पत्रकारों के चलते ही प्रिंट मीडिया बंद होने के कगार पर है। उसके बाद ये जो सर आपके जैसे प्रवक्ताओं की वजह से पूरा विपक्ष खत्म होने के कगार पे है। आपके जैसे प्रवक्ताओं की वजह से ही पूरा विपक्ष खत्म होने के कगार पे है। लोकतंत्र में ताला डाल दीजिए। अरे ताला आप लोग डलवा रहे हैं ऐसी बातें करके। 12,000 अदालतें, उसमें ताला डालिए, लोकतंत्र में ताला डाल दीजिए। अघोषित आपातकाल है, कौन सा नियम कहता है कि आप बस एक रिकॉर्डर चल गया, बस नियम है, किस नियम के तहत बात कर रहे हैं? शांत हो जाइए, किस चलिए नियम ठीक है। के तहत बात करेगा? आपकी पत्रकारिता पर मुझे शर्म आ रही है। नहीं, आप शर्माइए मत ज्यादा, अपने प्रवक्ता होने पर शर्म कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं मिलेगा आईपी सिंह जी, मुझे और आपको लड़ने से या वर्मा जी को लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी सवाल चोरी को लेकर है, एक बात, आस्था आपकी भी है, आस्था मेरी भी है, आस्था इनकी भी है, सवाल उसी को लेकर है। चलिए ठीक है, करते कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आप सभी मेहमानों के पास। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है।